नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। योगी सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। 42,000 करोड़ का बजट हो सकता है। साथ ही विकास कार्यों की गति बरकरार रहेगी। विकास कार्यों में फंड की कमी नहीं होगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। बजट में गन्ने की बकाया भुगतान का पैकेज का प्रावधान भी होगा। तो देखिए, 28 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 42,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट होगा। साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास कराने के लेकर योगी सरकार विचार विमर्श कर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो विपक्ष के लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राज्य सरकार पर, सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी होता हुआ नजर भी आने वाला है। लेकिन इस पूरे शीतकालीन सत्र में अगर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा तो वो है अयोध्या मंदिर पर। जी हां, रामलला प्राण प्रतिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता इस शीतकालीन सत्र में दी जाएगी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके तहत भी शीतकालीन सत्र पर इस पर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा बजट में गन्ने की बकाया भुगतान का पैकेज भी, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो कई ऐसे मुद्दे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार फैसले भी ले सकती है। तो वहीं विपक्ष जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की ओर से ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे और राज्य सरकार से सवाल किए जाएंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव है और 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये शीतकालीन सत्र काफी खास और अहम हो जाता है, क्योंकि जो फैसले लिए जाएंगे उसका जनता पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर असर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी से अगर उत्तर प्रदेश की जनता खुश रहेगी तभी लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में और इस लिहाज से शीतकालीन सत्र के मद्देनजर कहीं ना कहीं बीजेपी और योगी सरकार एक बड़ा फैसला, कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगा सकती है, जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता का इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो 42,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रावधान किया जाएगा वित्त व्यवस्था को लेकर और इसी के मद्देनजर अनुपूरक बजट। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कौन कौन से ऐसे विभाग है जिसमें पैसों की कमी ना हो, इसके लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। विकास कार्यों की बात कर ली जाए तो देखिए, लगातार योगी सरकार विकास को लेकर कई सारी कोशिशें करती नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जनता के साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश है उसका भी विकास हो सके। और इसी के मद्देनजर कई ऐसे फैसले हैं जिस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद में विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में उन प्रस्तावों को मंजूर करने की, मुहर लगाने की कवायद भी यहाँ पर योगी सरकार और कैबिनेट मंत्री करते नजर आने वाले हैं। तो 42,000 करोड़ का ये बजट होगा। विकास कार्यों की गति को रफ्तार देने के लिए तमाम ऐसे फैसले जिस पर मुहर लगाई जाएगी। तो बेहद ही खास शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार का फैसला यहाँ पर लिया जाता है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। और देखिए, विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष भी लोकसभा चुनाव को लेकर किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है। जाहिर सी बात है कि जनता के वो तमाम मुद्दे विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। जनता को जो समस्याएं हो रही है उसका निराकरण राज्य सरकार से मांगा जाएगा कि आप जब सत्ता पक्ष में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, तो आप इन समस्याओं का निराकरण करना आपका फर्ज होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कई सारी समस्याएं हैं और अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ एक बार फिर से नजर आने वाला है। तो बेहद ही खास ये शीतकालीन सत्र, क्योंकि इसके बाद में अगर 2024 की बात कर ली जाए तो लोकसभा चुनाव होगा और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष अपना बचाव कर पाती है। विपक्ष के जो निशाने लगाए जाएंगे और जो सवाल उठाए जाएंगे उस पर
विपक्ष की ओर से जितने भी सवाल किए जाते हैं उसका किस प्रकार से राज्य सरकार उसके साथ ही सत्ता पक्ष जवाब देता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आने वाला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विभांशु जुड़ गए। विभांशु, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 से इसकी शुरुआत होने वाली है। कितने दिन तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा और उसके साथ ही ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी और विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आएगा? बिल्कुल अनुपमा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि 5 दिन से ऊपर ये सत्र चलेगा और इसमें अनुपूरक बजट पेश होगा। अगर बात की जाए तो 42,000 करोड़ रुपए का बजट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से पेश करेगी। और बात की जाए तो पिछले बजट से लगभग 8,500 करोड़ रुपए का ज्यादा ये बजट होगा। आपको बताएं कि 33,000 करोड़ का पिछला बजट था और ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सियासी मायनों में काफी अहम होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसमें अनुपूरक बजट पेश होगा तो निश्चित तौर से लोक लुभावने वादे भी होंगे। साथ ही जब बात की जाए अनुपमा, तो अयोध्या के अंदर में कहीं ना कहीं रामलला विराजमान होने वाले हैं और अयोध्या के अंदर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम का एक कपाल प्रतिष्ठा होने वाला है। ऐसे में अयोध्या के को लेकर विशेष तरह का पैकेज होगा इस बार के बजट में और साथ ही जो प्रदेश भर की तीर्थ सर्किट है उसके भी विकास को लेकर खासा फोकस रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ को कायाकल्प को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर भी कहीं ना कहीं विशेष बजट में कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी अनुपमा। साथ ही अगर बात की जाए तो विकास कार्य जो लगातार कहीं ना कहीं लंबे समय से चल रहे हैं और पूरे नहीं हुए हैं, उसमें बजट की कमी है, उसको भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऐसे में तमाम गन्ना किसान है जो लंबे समय से कहीं ना कहीं अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन्हें तोहफा देगी और लंबे समय से जो गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ उसे करेगी। साथ ही आपको बताया कि अगर बात की जाए तो तीर्थ सर्किट के साथ साथ अयोध्या के अंदर में अगर बात की जाए तो 25 एकड़ में संग्रहालय बन रहा है, लक्ष्मण पथ बन रहा है, राम पथ बन रहा है और तमाम अगर देखें तो अयोध्या के अंदर में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। ऐसे में कोई भी कमी ना हो इसके लिए विशेष तरह का अयोध्या के लिए बजट होगा। साथ ही आपसे बता दें कि आवारा पशु को लेकर और कहीं ना कहीं जो गड्ढामुक्त योजना को लेकर लगातार सरकार दावा करती रहती है, उसको लेकर विशेष बजट इसे कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट में कुछ जो पैसे होंगे वो आवंटित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि विपक्ष लगातार देखे तो छुट्टा पशु और किसानों की समस्याओं को पटल पर रखकर महंगाई, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं प्रदेश की जो तमाम समस्याएं हैं उसको लेकर सरकार पर निशाना साध सकती है। जी बिल्कुल विभांशु, तो देखा जा सकता है कि राज्य सरकार तमाम विकास कार्यों को लेकर शीतकालीन सत्र में इस पर मुहर लगाने के लिए कवायद करती नजर आएगी। तो वहीं विपक्ष के पास भी कई सारे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात कर ली जाए, बेरोजगारी की बात कर ली जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर हावी होती नजर आएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शीतकालीन सत्र का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होने वाली है और योगी सरकार और योगी कैबिनेट की पूरी तैयारी है कि किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण विषय है, मुद्दे हैं, उस पर चर्चा की जा सके।